बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा मौजू सियासत नहीं है। आज हम सियासत से हटकर एक मसले पर डिस्कशन करेंगे। ये मसला बहुत अहम है। मैं आलिम नहीं हूँ, लेकिन एक छोटा सा अदना सा तालिब इल्म हूँ। कुछ चीज़ें जो अहले इल्म हैं वहाँ से मैं इकट्ठी करके आप तक शेयर करने की कोशिश करता हूँ। हमारी एक बहन है आयशा, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर उनका अकाउंट है। वो इस्लाम पर काफ़ी सारी तहकीकात करती हैं, रिसर्च करती हैं। उनकी टाइमलाइन से मैंने एक पोस्ट ली है, वो सोचा कि आप तक मैं वो शेयर कर दूं कि क्योंकि इल्म हासिल करना और जिसके पास थोड़ा बहुत इल्म है उसको आगे ट्रांसफ़र करना ये हमारा हक है। वो मौजू है 12 रबीउल अव्वल के हवाले से। ये जो रबीउल अव्वल का महीना है इसके हवाले से उसका मौजू है, और जो टॉपिक है ईद मिलाद नबी की हकीकत है कि इसकी हकीकत क्या है, क्या इसके कहीं सबूत मिलते हैं। 1400 साल हम पीछे चले जाएं तो हम ढूंढने की कोशिश करेंगे कि कहीं से हमें सबूत मिल जाए कि शायद हम भी जो है ना ये इसको जायज़ समझकर या इस्लाम का हिस्सा समझकर हम भी ये ईद मनाएं। कुरान मजीद की किसी आयत से भी ये सबूत नहीं मिला और ना ही किसी हदीस से ये सबूत मिला है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में जश्न विलादत मनाया हो। उनकी 3 बेटियां थीं और वो उनकी 3 बेटियां हज़रत रुकैया, हज़रत ज़ैनब और हज़रत उम्मे कलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ही इस दुनिया से रुखसत हो गईं। तो कभी भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका जश्न विलादत या सालगिरह या बर्थडे नहीं मनाई। और नबूवत मिलने के बाद 23 साल आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में मौजूद रहे। कभी भी आपने अपनी बेटियों की या उनकी लाइफ में जो सहाबा किराम शहीद हुए उनकी सालगिरह नहीं मनाई, और ना ही किसी सहाबी को ये हुक्म दिया कि आप मेरी, चूँकि वो नबी थे, अल्लाह पाक के पैगंबर थे, रसूल थे, ये हुक्म नहीं दिया कि आप मेरी विलादत मेरे जाने के बाद मनाना या मेरी मौजूदगी में मनाओ। ये कहीं भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब को हुक्म नहीं दिया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद सहाबा कराम का दौर आता है, और उनके बाद 5 असहाब मोहम्मद ने इस दुनिया पर इक़्तिदार यानी कि खिलाफत का दौर यानी कि संभाला है, इक़्तिदार संभाला है। उनमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली और हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। उनके दौर हुकूमत में ना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने जश्न विलादत मनाया, और ना ही हज़रत उमर ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत मनाया, और ना ही हज़रत उस्मान गनी ने, हज़रत अली ने भी उनका जो है ना जश्न विलादत नहीं मनाया, सालगिरह नहीं मनाई। उनके बाद हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनकी 22 लाख मुरब्बा मील तक जो हुकूमत रही है, उन्होंने भी कभी जश्न विलादत नहीं मनाया, और ना ही कहीं से ये सबूत मिलते हैं। फिर सहाबा कराम के बाद आते हैं, सहाबा कराम के बाद जो काबिल एतबार आते हैं वो हैं ताबीन और तबा ताबीन। उनका दौर भी अगर देखें तो उनके दौर में भी किसी साहब ताबीन ने या तबा ताबीन ने जश्न विलादत नहीं मनाया। ना उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मनाया और ना ही किसी सहाबी का मनाया। उनके दौर में भी जो नेक बुजुर्गान गुजरे हैं किसी का भी उन्होंने नहीं मनाया, और ना ही कहीं से सबूत मिलते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं आइमा कराम और मुहद्दिसीन और फुकाह उज़ाम के दौर में, और ढूंढने की कोशिश करेंगे कि शायद आइमा कराम ने, मुहद्दिसीन ने या फुकाह उज़ाम ने ईद मनाई हो, जश्न विलादत मनाई हो, जिनमें अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक, इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह, इमाम इब्राहीम, इमाम मुस्लिम और दीगर जो आइमा कराम हैं, इन्होंने भी कभी अपनी लाइफ में जश्न विलादत नहीं मनाया, और ना ही इनमें से किसी ने इजाज़त दी।
और ना ही इनमें से किसी ने हुक्म दिया आने वाले लोगों को कि आपने ये बरकत के तौर पर, सवाब के तौर पर ये जश्न विलादत मनाना है। अव्वल तो जश्न विलादत ये जो मनाते हैं 12 रबीउल अव्वल एक ख़ास तबका है, ख़ास मसलक है, बल्कि एक दो मसालिक हैं। ये 12 रबीउल अव्वल को जश्न विलादत मनाते हैं और बाज़ारों में बड़ी रौनक होती है, धमाल होते हैं, कवालियाँ होती हैं और नाच गाना होता है। औरतें, ख़वातीन, मैं खुद गवाह हूँ, मैंने खुद देखा है, ख़वातीन जाती हैं, छोटे बच्चे बच्चियाँ जाते हैं मेकअप करके, बन ठन के, और ये ख़ास किस्म के इनकी जगह मुख्तस होती है ये सारा वो करने के लिए। मैं कोशिश करूँगा कि ये 12 रबीउल अव्वल को बाज़ार में निकलूँ और ये छोटे छोटे इन्होंने गत्ते के खाना काबा बनाए होते हैं और रोज़ा रसूल बनाए होते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नक्श पा बनाया होता है, ऊपर लिखा होता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नौज़ुबिल्लाह। और ये जूते के नक्श पर, क्या ये तौहीन रिसालत नहीं है? क्या ये उलमाए कराम इस पर फतवे नहीं दे सकते? तौहीन रिसालत के ज़ुमरे में नहीं आता? ये जो बिदात हैं, खराफात हैं, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं बाज़ारों में। और जो टोटल जो समा होता है फहाशी का होता है, इतनी भीड़ होती है, रश होता है, एक दूसरे को धक्के मिलते हैं और बॉडी जो ना बॉडीज़ एक दूसरे की टच होती हैं, उसमें ख़वातीन भी होती हैं। ये मैंने खुद देखा है। पिछला जो महीना गुजरा रबीउल अव्वल का, 12 रबीउल अव्वल को हम बाज़ार में गए थे, एक मेरा दोस्त था उसके साथ गए थे कि हम देखें ये कि इसका तरीक़ाकार क्या है और इसमें जो उलमाए कराम बोलते हैं, बताते हैं हमें, क्या ये सच है? और वाकई ये सच है, ये होता है बाज़ारों में। और ये तो मशहूर कवाले के मैं छम छम नाचूं, के मैं छम छम नाचूं, और ये छम छम नाचते नाचते इनका 12 रबीउल अव्वल गुजर जाता है। क्या यही हमारा इस्लाम है? यही हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैसेज दिया है? ना ये मैसेज हमारे नबी ने दिया है, ना ही कुरान पाक में ये मैसेज है, और ना ही सहाबा कराम ने, और ना ही ताबईन तबा ताबईन ने दिया है, और ना ही इमाम अरबा ने दिया है, और ना ही उनके बाद जो उलमाए कराम आते हैं, बड़े बड़े उलमाए कराम, किसी ने भी नहीं किया। सिर्फ ये जो बिदात शुरू हुई हैं, उनकी भी मैं आपको जो है ना डेट बता देता हूँ कि ये कब से शुरू हुआ है, कि जश्न ईद का मौजूद कौन है। जश्न ईद मिलाद नबी की इब्तदा अबू सईद कोकबूरी बिन अबीउल हसन, अली बिन मोहम्मद, मुज़फ़्फ़रुद्दीन अरबल, मौसल मुतवफ़ी ने की है। ये बादशाह अपनी महफिलों में बेदरिया पैसा खर्च करते, आलात लौह लुआब के साथ राग और रंग की महफिलें मुनक़िद करता था। मौलाना रशीद अहमद गंगोही लिखते हैं कि अहले तारीख़ ने सराहत की है कि ये बादशाह भांडू गाने वालों को जमा करता, गाने के आलात से गाना सुनता और ख़ुद नाचता और धमाल करता। हवाला फतवा रशीदिया सफ़ा 123। अब ये देखें कि इनका मौजूद कौन है और ये कब जो है ना ईजाद की है ये बिदात। ये तो थे इसके मौजूद। जहाँ तक इसके जवाज़ का फतवा देने वाले हैं उनके नाम भी मैं मुख्तसर जो हैं वो मैं आपके जो है ना आप तक पहुँचा देता हूँ। अबुल ख़ताब उमर बिन उल हसन अल मरूफ बाबन दहिया कल्बी मुतवफ़ी 633 हिजरी, हाफिज़ हुजर अपनी किताब लिसान उल मीज़ान जिल्द 2 सफ़ा 295 में लिखते हैं कि मैंने तमाम लोगों को दहिया कल्बी के झूठ और ज़ईफ़ होने पर मुत्तफ़िक़ पाया है। इमाम अहमद बसरी लिखते हैं कि चारों मज़ाहिब के उलमा ईद मिलाद मनाने और इसमें शामिल होने की बुराई पर इत्तेफाक करते हैं। यह भी सुन लें। हवाला भी है तारीख़ मिलाद सफ़ा 115। शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी लिखते हैं किसी पैगंबर की वफ़ात या विलादत के दिन को ईद की तरह मनाना जायज़ नहीं है। इसका हवाला है तोहफ़ा असना अशरिया। अल्लामा रशीद रज़ा मिलाद का ये अमल बिदअत है। अल्लामा रशीद रज़ा फरमाते हैं मिलाद का ये अमल बिदअत है। खैरुल कुरून के सलफ़ सालहीन में से किसी की तरफ से इसकी बाबत कोई चीज़ मनकूल नहीं है। तारीख़ मिलाद हवाला नंबर। बाकी वला आलम ये भी मुहद्दिसीन थे, ये भी उलमाए कराम हैं, ये भी बहुत बड़े बड़े जो है ना इल्म रखने वाले लोग थे, उलमा थे। इन्होंने यही फतवा दिया कि ये जायज़ नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने इसको जायज़ किया हुआ है वो है कमाने वाले लोग, पैसा कमाने वाले। मज़ारों पर इन्होंने दराज रखी हुई है, गले रखे हुए हैं
ان میں آپ پیسہ ڈالیں گے کہ یہ ہماری فلاح، اور یہ ان میں ہوتا کیا ہے؟ یہ ان کے پیٹ میں جاتا ہے۔ مزارات کی تعمیر و ترقی سے ہوتا کیا ہے؟ کتنا ہی بہتر ہے کہ آپ یہ پیسہ چلو اکٹھا کریں، اور وہ لوگ جو بیچارے سڑکوں پر یا جو فلائی اوور ہوتے ہیں ان کے نیچے سوتے ہیں، بے یار و مددگار، ان کے پاس کھانے کو پیسہ نہیں ہے، ان کے پاس چھت نہیں ہے، ان کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کریں، ان کی خوشحالی کے لیے کام کریں، تاکہ اللہ پاک بھی خوش ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہو۔ یہ کیا کریں آپ لوگ؟ ان سب کا کوئی جواز بتائیں۔ من گھڑت یہ احادیث بناتے ہیں، قول بناتے ہیں، اپنی طرف سے صوفیہ کرام کے جو ذکر بنا کر یہ لاتے ہیں اور جواز بناتے ہیں، یہ سب جائز ہے۔ کہاں ہے یہ جائز؟ ایک الیاس مداری صاحب فرماتے ہیں، میں نے خود ویڈیو ان کی سنی ہے، کہ آپ کیلے لیتے ہیں، آپ کیلے کھاتے ہیں، جو بچ جاتے ہیں تو ان کو اس طرح ٹانگیں دیوار پر کہ ان کا رخ جو ہے نا خانہ کعبہ کی طرف ہو، یہ بھی باعث برکت ہے۔ لا حول ولا قوت۔ اب اس طرح کے جو جعلی عالم فاضل ہیں، ان کی جو ہے نا پیروی کرنے والے لاکھوں کی تعداد میں، بلکہ ملینز کی تعداد میں لوگ ہیں۔ ایک اور بیان ہے الیاس مداری کا، جو وہ بھی میں نے سنا ہے، کہ آپ جوتا بھی پیلے رنگ کا پہنے، یہ بھی باعث برکت ہے۔ اب یہ کہاں سے گھڑ لیا انہوں نے؟ یہ کہاں سے آئی ہے روایت؟ خدا کا خوف کریں۔ ایک تو عوام بھی، پڑھی لکھی عوام بھی کافی ساری تعداد ہے جاہلوں کی، ان کے حجرے میں جاتے ہیں، ان کی مزارات میں جاتے ہیں، بیٹے بیٹیاں مانگتے ہیں، رزق مانگتے ہیں، میرا یہ کر دے، میرا بگڑا کام بنا دے، میرا بگڑا۔ سورہ الاعراف، میں عالم نہیں ہوں، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ سورہ الاعراف پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اس کی آیات نمبر 190 سے لے کر 200 تک پڑھیں، سورہ الاعراف کی آیات۔ یقین کریں آپ کو واضح طور پر سمجھ آ جائے گی۔ یہ اپنے ہی کسی مسئلہ کے عالم کی لکھی ہوئی کتاب قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں، اس میں آپ کو واضح نظر آ جائے گا کہ نفع نقصان کا مالک تو انبیاء ہی نہیں ہے۔ یہ تو انبیاء کرام ہی نہیں جانتے کہ قیامت کب آئے گی۔ اس کو تفصیل سے پڑھیں، آپ کو سمجھ آ جائے۔ تو پھر یہ کہاں سے تعبیریں لے کر آ جاتے ہیں من گھڑت؟ بدعات سے متعلق، خرافات سے متعلق یہ جو نئی ایجادات ہوئی ہیں، اسلام میں جدت لائی گئی ہے، یہ مختلف قسم کے یہ جو جعلی عالم ہیں، ان کی وجہ سے انہوں نے جو ہے نا یہ ایجاد کی ہیں چیزیں، تاکہ ان کو فائدہ ہو۔ مزارات پر بیٹھے لوگ جو دربان ہیں، وہ امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں، اور جو بیچارے غریب ہیں وہ غریب سے غریب ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ منتیں ماننے کے لیے وہ پیسہ لاتے ہیں، ان دربان کو دیتے ہیں، گلے میں ڈالتے ہیں کہ ہاں جی ہماری منت مراد پوری ہو جائے گی، دھاگے باندھتے ہیں۔ اور خدا کے بندے، جہالت ہے یہ سب۔ ہم پوری کوشش کریں گے، ہمارے معاشرے میں جہالت ہے۔ ایک اور ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں کہ ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے یوٹیوب چینل کو اچھے جو ہے نا کام کے لیے استعمال کریں۔ حیات و صحابہ کے درخشاں پہلو سے متعلق ایک موضوع ہے، وہ ہماری ایک بہترین دوست ہیں، سوشل میڈیا پر ہم اکٹھے کام کریں، ان کا نام ہے فاطمہ علی۔ ان کا جو ہے نا سکرین شوٹ میں نے لیا ہے، عائشہ بہن کا بھی سکرین شوٹ لیا ہے، وہ میں آپ کو سکرین پر دکھا دیتا ہوں۔ ان کو سرچ کریں، ان کی آئی ڈی کو فالو کریں، اور ان سے آپ کو کافی سارا مواد ملے گا۔ ایک ہماری بہن ہے نکیہ کاظمی، ان کا بھی سکرین شوٹ میں لگا دیتا ہوں، جو اسلام سے متعلق ریسرچ کرنا چاہتے ہیں، جو بدعات اور خرافات اور جو اسلام جو صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، ان پر تبرہ کرتے ہیں، ان کا ٹھوس اور مدلدل جواب آپ کو ملے گا۔ یہ آئی ڈیز منشن کی ہیں، میں نے سکرین شوٹ پر لیا ہے، میں نے آپ کو سکرین پر دکھا دیتا ہوں۔ ان کو فالو کریں اور اسلام کو جانچنے کی کوشش کریں، تاکہ ہم بھٹکنے سے بچ جائیں۔ تو اگلا جو ویلوگ ہوگا انشاءاللہ حیات و صحابہ سے متعلق ہوگا، اور اس میں ہم ایک صحابی کو جو ہے نا منتخب کریں گے، اس پر ہم ویلوگ کریں گے۔ تو کل انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں، تب تک اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔